Hello everyone, welcome to Question and Answer Series Season 3rd. I am Radha, I am a student of class 7 and I will take interview of my friend Avni. So friend, आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो आपकी इस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स है मुझे बताओ. This is a good feeling that I would sit here and talk about you and me. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने फ्रेंड्स से अपने फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ या अपने स्कूल में किसी क्लासमेट से बात कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो मैं आपकी इस इंटरव्यू को मतलब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी. लोग कहते हैं कि सर उन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं जो बच्चे या तो अच्छा बोल पाते हैं या फिर सर से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बच्चे से, क्योंकि सिर्फ उसी बच्चे से पूछे जाते हैं क्योंकि जिस बच्चे के अंदर हेजिटेशन है. मान लीजिए जिस बच्चे के अंदर हेजिटेशन नहीं है उससे ये सब नहीं, उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप तैयारी करेगा. और मान लीजिए कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं कि हम उन बच्चों से पूछ लेते हैं, उनका इंटरव्यू हो जाता है जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं. लेकिन ये बात तो गलत है कि लोगों के मन में ये धारणा है कि सिर्फ उन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है जो इंटेलिजेंट हैं या बोलने में डरते नहीं हैं. अभी कई बच्चों का एसओ का इंटरव्यू हुआ था जो बोलने में बहुत अटकते थे या हेजिटेशन थी, सर से बात करने में डर लगता था. तो ये सिर्फ एक हेजिटेशन मिटाने का मकसद है और कुछ नहीं है. तो जैसे मैंने देखा है कई बार आप अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में कौन मोटिवेट करता है? मैंने देखा भी है आप बहुत सीरियस. माय फादर. उनके बारे में कुछ बताओ. मेरे पापा मतलब हमेशा से हमें ये कहते हैं, अगर जो तुम्हें टॉपर बनना है, अपना गोल अगर जो तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें शुरुआत से टॉपर होना चाहिए. ये बात ज़रूरी नहीं कि तुम जाके 8th में ही पढ़ाई करना शुरू करो, 8th में ही सीरियस हो. ऐसा करो कि तुम अपनी पढ़ाई को एकदम सीरियस मोड में लेके चलो. बाकी फन एंड जॉय अलग है बिल्कुल. जैसे हम पढ़ते हैं अभी, तो हमें सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी गेम में या टीवी में. जैसे टीवी चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता. फिर पापा हर टाइम मोटिवेट करते हैं कि पढ़ना ही चाहिए, पढ़ाई के काम पे पढ़ाई करनी चाहिए. तो आपका क्या एम है, आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि सबका ही एक लक्ष्य होता है, तो आपका क्या लक्ष्य है? मुझे बड़े बनकर IAS ऑफिसर बनना है, क्योंकि दिस इज़ माई फादर्स ड्रीम दैट वुड बी बिकम अ IAS ऑफिसर. तो आप मतलब उनके लिए करना चाहते हो? यस. ओके. तो मैं अब आपसे सिलेबस के बारे में पूछूंगी. What is the basic teaching from the Ramayana? The basic teaching from the Ramayana is that no matter how powerful the evil is that no matter how poisonous the lie, it is no matter that how powerful the evil is, it would be always defeated by the good. And Lord Rama is the able person who create history for us. हमें बेसिक टीचिंग ये मिलती है रामायण से कि कभी भी चाहे कितना भी जहरीला झूठ हो, कितनी भी ताकतवर बुराई हो, हमेशा इतिहास से लेके भगवान राम के इतिहास से लेके सच्चाई ही जीतती आई है और आगे भी जीतती रहेगी. Tell us about Lord Rama. मैं आपको इसके बारे में हिंदी में बताना चाहूँगी ज़्यादा अच्छे से, जिससे कि आपको लगे. लॉर्ड रामा एक ऐसे भगवान थे हमारे लिए जिन्होंने हमारे लिए हिस्ट्री क्रिएट करी थी और वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर आज भी जी रहे हैं. जिन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उससे हमेशा जीत पाएंगे. और उनसे हमें हमेशा सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए. जो हमारा लक्ष्य है उस पर हमें अटल रहना चाहिए हमेशा. अच्छा, आप मुझे जैसे सर हैं, सर स्टेज पर बोलते हैं बिना हेजिटेशन के, सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये टैलेंट होता है कुछ इंसानों में. जैसे सर हैं हमारे, अमरीश सर भी और सोनू सर भी बिना हेजिटेशन के बहुत देर तक बोल सकते हैं और अच्छे से बोलते हैं बिना एक बार भी अटकते हुए या किसी भी तरह से. और ऐसे कई बच्चे हैं जो ऐसा बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग की वजह से बच्चे क्या कहेंगे दूसरे या और कोई क्या कहेगा, तो इस वजह से बोल नहीं पाते. लेकिन जो सर बोलते हैं ना, उससे कई बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि वो सुनते ही नहीं है. लेकिन जो बच्चे सुनते हैं वो इतना मोटिवेट होते हैं सर से, कहीं भी बोलने से हिचकिचाते हैं, कहीं भी नहीं.
जैसे कि संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, तो आपकी उस एक्स्ट्रा क्लास के बारे में क्या सोचना है? मेरा एक्स्ट्रा क्लास के बारे में ये सोचना है कि वो बहुत फ़ायदेमंद है हम सब बच्चों के लिए। जो बच्चे वीक हैं वो भी उसमें आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्या पता कुछ अच्छा मिले हमें वहाँ जाके। और ये बात सही भी है, हमें जो मैथ के डाउट होते हैं, ग्रामर के डाउट होते हैं, सर सब क्लियर करवाते हैं उस दिन। तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इस स्कूल में आना संडे के दिन, वो भी एक्स्ट्रा क्लास में। आप मुझे अपना टाइम टेबल बताओ, आप पेपर में कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप मुझे उसके बारे में बताओ। मैं स्कूल में जो पेपर होते हैं ना, फर्स्ट हमारा पेपर जैसे हिंदी का रहा था, तो हम स्कूल से घर गए, मैं थोड़ा रेस्ट लेके ही करती हूँ। तो 6 o'clock 7 o'clock मैं 7 o'clock से शुरू कर देती हूँ और रात को 10 o'clock 9 o'clock ऐसे कभी भी सो जाते हो? अच्छा, आप मुझे स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल के बारे में स्कूल एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे की लाइफ बदल देता है बिल्कुल। चाहे वो बच्चा कितना भी वीक हो, कितना भी कैसा भी हो, एक स्कूल हमेशा उसकी हेजिटेशन, उसके जो भी उसकी कमज़ोरियाँ हैं उसे मिटाने की कोशिश करता है हमेशा। और हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा हेजिटेशन को मिटाने की मेहनत की जाती है। जैसे कि 10th की मास्टर क्लास चल रही है, तो आपको उनके बारे में क्या सोचना है? मेरा सोचना ये है कि उनके लिए थोड़ा सा हार्ड भी है सुबह को इतनी जल्दी उठना और स्कूल में आना, बट उनके लिए इतना ही वो बहुत फ़ायदेमंद है कि वे स्कूल में आते हैं। और सबसे पहले कहा जाता है कि सुबह को ही सरस्वती माता आती हैं बच्चों के अंदर, तो इसीलिए ये तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो डाउट होता है ज़्यादातर वो सुबह को ही सॉल्व हो जाते हैं, तो स्कूल में टेस्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें, और आगे जाके एग्ज़ाम्स में भी शायद उन्हें कोई दिक्कत ही ना हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। आप मुझे कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहोगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगी, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूर्वज जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और ऐसे कई महानायकों के बारे में बताती है, वीरांगनाओं के बारे में बताती है। और ये हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिस्ट्री नहीं होगी, हमारा इतिहास नहीं होगा, तो हमें उनसे कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। हिस्ट्री एक बहुत मेन पार्ट है हमारी पूरी लाइफ का। जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मतलब उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? टीचर्स से हमें हमेशा यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए उनसे कुछ बात कहने में, उनसे ये कहने में कि हमें इस चीज़ में दिक्कत है। हमें कभी टीचर्स हमें इस स्कूल में हमें ज़्यादातर हर टीचर अपने जैसे कि हम उनके ही बच्चे हैं ऐसे ट्रीट करते हैं, जैसा आपको भी पता होगा, ऐसे ट्रीट करते हैं सब टीचर्स। तो ना तो उनसे कुछ कहने में डर लगता, और ख़ासकर उनसे सीखने वाली बात, उनसे हमें डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, उनसे हमें सीखने को मिलता है हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर फ़िलहाल उपासना मैम है। अच्छा, तो आप मुझे बताना चाहोगे आपको अपने भाई बहन से क्या मोटिवेशन मिलता है? मुझे मेरी बहन से ये मोटिवेशन मिलती है, वो सुबह को 5 बजे पढ़ती है। सुबह को उठ के जब सब सो रहे होते हैं, मम्मी और मेरी बहन जगते हैं और मेरी बहन पढ़ाई करती है सुबह को। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि वो सुबह को इतनी जल्दी उठ जाती है और पढ़ाई करती है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ आपके फ्रेंड्स टीचर्स के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स की बॉन्डिंग के साथ बताना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड्स आप हो, कनिष्का और आकांक्षी, राधिका, आप सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और आप हमेशा मुझे सिखाते हो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपना टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए, और हर चीज़ आप मुझे सिखाते हो, इसलिए मुझे आपके साथ बॉन्डिंग तो मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे अपनी हॉबीज़ बताओगे? यस, मेरी हॉबी सबसे पहले तो रीडिंग करना है। अपने भाई की बुक पढ़ना या बहन की बुक पढ़ना, अपनी बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और मेरी सेकंड हॉबी है खेलना या टीवी देखना। आप स्पोर्ट्स में कैसे हो? आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स अच्छे। फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? फेवरेट स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स का पसंद है। आपकी वो क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? माई स्ट्रेंथ इज़ माई फैमिली, जैसे कि सबकी होती है। आपको कभी कभी लगता होगा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ।
मेरे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन टीवी करता है। टीवी और जो बाहर का शोर वगैरह ये सब करता है डिस्ट्रैक्ट। अवनी, मुझे तो अपना मेरे फ्रेंड मतलब अवनी आपके साथ इंटरव्यू लेके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी का इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।